पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या कहा है अर्जुन को? जब अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन कर लिया, उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सौम्य तथा उग्र जो स्वरूप दर्शन किए उसको बतलाया, और ये देखा कि जो अग्नि के समान, जो कालाग्नि के समान भयानक मुख है, उन मुखों में द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण आदि योद्धाओं को उनके उत्तम उत्तम अंग चूर्ण हो गए, ऐसा उनको देखा है। तो देखने के पश्चात अर्जुन कह रहा है उस उग्र रूप को देख करके कि मैं ना तो व्यथा को प्राप्त हो रहा हूँ, ना तो शांति को प्राप्त हो रहा हूँ, और ना लभे च शर्मा, न मुझे सुख ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे देवेश प्रसीद, हे देवेश प्रसन्न होइए। तो ये बतलाया। फिर आप कौन हैं ये पूछा तो बतला दिया कि भाई इस लोक का संहार करने के लिए मैं कालाग्नि रूप से, क्या है, काल हूँ, लोक क्षय के लिए बढ़ा हुआ क्या हूँ मैं, काल हूँ, ये बतला दिया। और साथ ही साथ ये बतलाया कि तेरे बिना भी ये योद्धा नहीं रहेंगे, तेरे बिना भी ये नहीं रहेंगे, इसलिए खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, क्योंकि इनको तू नहीं मारेगा तो काल तो सब मारने वाला तो काल ही है। तो हे सव्यसाची निमित्त मात्रम भव, इसलिए क्या करो, तू निमित्त मात्र बन जा, खड़ा तो हो जा, बाकी मारूंगा तो मैं ही, काल रूप तेरे पीछे खड़ा हो करके क्या करूंगा, मारूंगा तो सबको मैं ही, निमित्त मात्र बन जा और यश को प्राप्त कर। तो ये सब बतला देने के पश्चात तो संजय ने क्या कहा है, और स्पष्ट कह दिया कि मेरे द्वारा ये सबके सब मारे हुए हैं, मेरे द्वारा मारो हुओं को तू मार, खेद को मत प्राप्त हो, युद्ध कर और शत्रुओं को युद्ध में क्या कर, विजय प्राप्त कर, विजय कर ले। तो जब ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तब देखिए संजय क्या कहता है धृतराष्ट्र को। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः
किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। इसको कहा धृतराष्ट्र को कहा। एतच्छ्रुत्वा वचनम केशव, शरीर वाला है, कृतांजलि और हाथ जोड़ करके नमस्कृत्वा भूय और बारंबार दोबारा फिर नमस्कार करो। नमः कृत्वा नमन करके भूय एव कृष्णम आह, दोबारा फिर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को कहा। कैसे? अभी बतला रहे हैं अर्जुन के विशेष। सगद गदम क्या है? गद गद वाणी, भय के कारण से कहिए या प्रसाद, ईश्वर के प्रसाद के कारण से कहिए कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता, प्रसाद प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई। प्रसाद माने कृपा, प्रसन्नता प्राप्त हुई, जिसके कारण से मेरे को ऐसा दिव्य रूप दर्शन का सौभाग्य मिला। तो इसके कारण से वो क्या है? कंपायमान भी है शरीर। गदगदम सगद गदम, और उसकी जो वाणी है वो क्या है? गदगद वाणी से। ऐसा गदगद वाणी से। भीत भीता, और क्या? अत्यंत भयभीत है। क्या है? अत्यंत भयभीत है, भय से आविष्ट चित्त वाला है। प्रणम्य, और उनको विशेष रूप से प्रणाम कर। समझ आया क्या? संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि श्री कृष्ण के ये वचन सुन करके जो अर्जुन भय से कंपायमान और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके और गदगद वाणी से भयाविष्ट चित्त होकर प्रणाम करके कृष्णम भूय एव आह आह, भगवान श्री कृष्ण के प्रति दोबारा फिर ये कहा। किसने? अर्जुन ने। और संजय जो है वो ये बात इसलिए सुना रहे। क्यों सुना रहे? धृतराष्ट्र को कि देखो भाई धृतराष्ट्र, जो विश्व रूप देखा है उसमें क्या है? आपके सारे पुत्र हैं, राजाओं के सहित ये भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र और जयद्रथ आदि भी बड़े तीव्र वेग से अग्नि के समान प्रदीप्त जो भयानक दाढ़ों वाले मुख है उनमें प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को संजय इसलिए सुना रहा है जिससे कि अभी भी इसका मोह दूर हो जाए, अभी भी ये होश में आ जाए, अभी भी इसको अकल आ जाए कि युद्ध में कौरव सेना विजय नहीं होने वाली है और ये तेरे पुत्र राजाओं के सहित मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अब भी क्या कर ले? संधि कर ले। अब भी क्या कर ले? संधि कर ले। इसलिए जो है संजय धृतराष्ट्र को ये स्पष्ट बतला दिया है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, सूतपुत्र, कर्ण ये सब के सब तो कालाग्नि जो मृत्यु है उसके द्वारा उसके मुख में ही है। ये सब के सब इस महाभारत युद्ध में क्या हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा सुन करके अभी भी ये जग जाए, लेकिन मोह ऐसी चीज होती है ना,
मोह ऐसी चीज होती है कि कहाँ व्यक्ति सहजता से जगता है, वो उसी में ही डूबा रहता है और उसको फिर भी चाहे एक पैसा भी संभावना न हो तो भी वो नई नई संभावनाएं तलाशता रहता है। जबकि एक पैसा भी संभावना नहीं हो कार्य सिद्धि की, लेकिन फिर भी वो संभावना तलाशता रहता है। तो इस तरह जब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं इस भाव से कि अभी भी इसको होश आ जाए, पर कहाँ होश आने वाला है। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुने तो शरीर कंपायमान है जिसका, हाथ जोड़ करके और दोबारा नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने क्या कहा है, तो उसको आप लोग सुनिए। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ते च सिद्धसङ्घाः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हे ऋषिकेश, क्या संबोधन किया है? हे ऋषिकेश, ऋषि का इंद्रियाणाम ईशा इति ऋषिकेश, जो इंद्रियों का स्वामी है। जो क्या है? इंद्रियों का स्वामी, अर्थात जिसकी इंद्रिया वश में है, जिसकी इंद्रिया संयत है, उसको क्या कहते हैं? ऋषिकेश। तो आप तो ऋषिकेश हैं। और साथ ही साथ अर्जुन ये भी बतला रहा है कि मैं ऋषिकेश नहीं, आप तो ऋषिकेश है। आप तो सुख दुख में हैं, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जय पराजय में सम रहने वाले। क्यों? क्योंकि आपका तो अपने ऊपर वश है, आत्म संयम है आपका, आप ऋषिकेश हैं। लेकिन अभी मेरे अंदर उस प्रकार की निश्चय नहीं है, इस प्रकार का मेरे अंतर में अभी परिपक्वता नहीं है। तो इसलिए अर्जुन संबोधन करता है ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने, आपकी जो प्रकीर्त्या माने जो कीर्तन है, आपकी जो महिमा का कीर्तन है, गान कर रहे हैं सब लोग, वो स्थाने माने युक्त ही है, उचित ही। तव प्रकीर्त्या स्थाने, आपकी महिमा का जो सब यक्ष गंधर्व आदि देव असुर आदि आपकी महिमा का सब क्या कर रहे? कीर्तन कर रहे, गान कर रहे। कीर्तन माने बारंबार उसको ही कथन करना, दोहराना, वो क्या हो गया? कीर्तन है। तो आपकी महिमा का पुनः पुनः जो गान कर रहे हैं सिद्ध मुनि ऋषि आदि, वो स्थाने माने युक्त ही। और ऐसा करके जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, जो जगत है वो क्या हो रहा है? प्रहृष्यति, हर्षित हो रहा है। आपकी महिमा का गान कर करके जगत में जो सज्जन लोग हैं वो क्या है? प्रहृष्यति,
प्रकृष्ट रूपेण हृष्यति, अत्यंत प्रसन्न हो रहे, अनुरज्यते च, और साथ ही साथ क्या हो रहे हैं, आपके स्वरूप में अनुराग कर रहे, प्रीति कर रहे। आपके महिमा का जो जगत में सब लोग कीर्तन कर रहे वो उचित ही है, और साथ ही साथ संपूर्ण जगत के जो सज्जन वृंद है वे प्रहृष्यति, आपका कीर्तन करते हुए हर्षित हो रहे हैं, अनुरज्यते च, और साथ ही साथ बड़े ही अनुरक्त हो रहे, बड़े ही भक्ति भाव प्रेम से युक्त हो रहे, आपके स्वरूप में क्या कर रहे हैं, अनुराग को प्राप्त हो रहे, और साथ ही साथ रक्षांसी भीतानि दिशा द्रवंती, लेकिन जो राक्षस लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो क्या है, भीतानि भय के कारण से दिशा द्रवंती, भिन्न भिन्न दिशाओं में भाग रहे। जो सज्जन लोग हैं वो आपकी महिमा का गान करके क्या हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं और प्रीति युक्त हो रहे हैं आपके स्वरूप, है ना, आपके स्वरूप में प्रीति युक्त हो रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनकी क्या बतला रहे हैं, भीतानि दिशा द्रवंती, भय से युक्त हो करके दिशाओं में भाग रहे दुष्ट लोग। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संग, और सिद्धों के जो संग है, समूह है, कपिलादि महर्षियों के जो समूह है, वे ते सर्वे त्वाम नमस्यन्ति, वे सब के सब आपको तुभ्यम नमस्यन्ति, आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्या सिद्ध संघा सर्वे त्वाम नमस्यन्ति, सबके सब सिद्धों के संग समूह आपको नमस्कार। अर्जुन ने कहा आपकी कीर्तन करना, यशोगान करना, ये क्या है, ये तो युक्त ही है, उचित ही है, और ऐसा करके जगत हर्ष को और अनुराग को प्राप्त हो रहा। धन्य है ना वे लोग जिनका परमात्मा के चरणों में स्वरूप में अनुराग है, प्रीति है, भक्ति है, धन्य है वे लोग। और जो संसारी विषयी पामर जीव है वे संसार के विषयों में ही अनुराग उनकी बनी रहती है, प्रीति बनी रहती है। इसी में ही जैसे कुत्ता हड्डी में चबा चबा करके और क्या पाना चाहता है, उसमें रस पाना चाहता है, तो वैसे ही ये संसारी विषयी पामर जीव इन विषयों के द्वारा ही सुख की आशा किए रहते हैं, है ना। और मिलता क्या है, कोई सुख तो मिलता नहीं, दुख ही दुख मिलता है। विषय सेवन से कोई सुख मिलता है क्या, दुख ही प्राप्त होता है। तो इसलिए, लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनकी तो आपके चरणों में प्रीति है, आपकी भक्ति में उनका अनुराग है, तो वे सज्जन, वे धन्य हैं। और जो दुष्ट लोग हैं वो तो भय युक्त होकर के भिन्न भिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं, और सिद्धगण आपको भक्ति से युक्त हो करके क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो आगे अर्जुन बतला रहा है कि भाई क्यों वे नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उनके ऊपर विशेष हर्षित है। तो बतलाते हैं, देखिए, कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वं अक्षरं सद असत तत्परम यत्। देखो जी क्या कह रहे हैं, कस्मात् च और ते न नमेरन, हे महात्मा। संबोधन क्या किया है, हे महान आत्मा, महात आत्मा, व्यापक आत्मा, हे ब्रह्म, हे ब्रह्मन। क्या महात्मन माने ब्रह्मन, आप तो ब्रह्म है, आप तो क्या है, व्यापक परमात्मा है। ते कस्मात न नमेरन, वे आपको नमस्कार क्यों ना करे। ते माने वे, कस्मात माने कथम क्यों, न नमेरन आपको नमस्कार क्यों ना करे। हे महात्मन, वे आपको नमस्कार क्यों ना करे। क्यों, गरीयसे ब्रह्मणः अपि, ब्रह्मा जी जो है आदिकर्ता, आदिकर्ता कौन है, ब्रह्मा जी, आदिकर्त्रे ब्रह्मणा अपि, आदिकर्ता सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी है उससे भी त्वम गरीयसे, उससे भी आप श्रेष्ठ हैं, उससे भी आप श्रेष्ठ है, महान है। तो वे सभी लोग आपको नमस्कार क्यों ना करें। अर्थात आप नमस्कार के सर्वथा योग्य है। साधारण की बात नहीं कर रहा है, सिद्धों के समुदाय हैं, ब्रह्मा आदि देवता सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो वे आपको नमस्कार क्यों ना करें। क्यों, क्योंकि आप जो आदि कर्ता ब्रह्मा हैं उससे भी आप गरीयसे पुराने हैं, उससे भी आप श्रेष्ठ है, बड़े हैं। इसीलिए उनका नमस्कार करना आपको क्या है, सर्वथा युक्त ही है, उचित ही है। हे अनंत, हे अनंत, अंत शून्य, क्या अंत शून्य, जिसका कोई अंत नहीं। देवेश, ये संबोधन है सब, क्या, हे देवताओं के भी स्वामी, हे देवताओं के ऊपर भी शासन करने वाले, जगन्निवास, और संपूर्ण जगत में ही आपका निवास है, सब जगह आप समाये हुए, जगन्निवास आपका, आप कौन है, जगन्निवास। त्वम माने आप, अक्षरम, आप क्या है, अक्षर है, अविनाशी है। ना क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी भी क्षय ना हो, नाश ना हो, उसको क्या कहते हैं, अक्षर। तो आप अक्षर है, अविनाशी है। सद असत, सत भी आप है और असत भी आप है, और तत्परम, उससे परे जो यत, यत माने जो सद असत से परे है वो भी आप है। सत भी आप, असत भी आप, और सद असत से परे जो है वो भी आप। सद माने विद्यमान जो है वो भी आप ही है, असत माने जो अविद्यमान है वो भी आप ही है, और विद्यमान अविद्यमान से जो परे वो भी
आप ही है अक्षर अविनाशी, जो परमात्म तत्व है वो आप ही। ऐसा अर्जुन जो है वो स्तुति कर रहा है। तो आप ही है वेदवित पुरुष, आप ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए वास्तव में तो नमस्कार के योग्य आप ही हैं। बाकी जितने आप नमस्कार के योग्य है इतने नमस्कार के योग्य अन्य कोई दूसरा नहीं। आप ही नमस्कार के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आप देवताओं के भी शासक हैं। आप अनंत है, अंत शून्य है। संपूर्ण जगत भूतों में आप विराजमान हैं। इसीलिए आप नमस्कार के सर्वथा योग्य हैं। और ब्रह्मा जो आदि करता है उसके भी आप अधिष्ठान हैं। उसके भी क्या है? इसलिए हे अक्षर, सद असद उभय रूप और उससे परे भी जो कुछ है वो सब आप ही है, आप ही है, आप ही है। आपके अलावा और कुछ। कितना सुंदर बात है। सब कुछ परमात्मा ही है। समहात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा तो क्या है? सब कुछ तो परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा ही है। बताइए, जैसे लड्डू है, इमरती है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, मिठाई है और भी अनेकों प्रकार, लेकिन सबके अंदर क्या है? मिठाई है। सबके अंदर में क्या है? तो सब कुछ मीठा ही है। तो वैसे ही ये नाम रूप भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन सब में जो तत्व है वो सच्चिद आनंद। मीठा ही मीठा है तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा में भास रहे। मीठे में भास रहा है क्या? लड्डू। मीठे में भास रहा है क्या? जलेबी। मीठे में भास रहा है क्या? इमरती। सब किस में भास रहे हैं? मीठे में। सभी आकार किसने दे दिए? तो दे दिया हलवाई ने, लेकिन है सब मीठे में ही ना। सब मीठे में भास रहे हैं। तो वैसे ही परमात्मा में भास रहा है और परमात्मा ही भास रहा है। परमात्मा में परमात्मा ही तो भास रहा है। जो रस्सी में सर्प भास रहा है वो रस्सी ही तो भास रही है। वो नाम रूप में उलझ जाना ये तो अविवेक है। अन्यथा रस्सी में रस्सी ही भास रही, यही ज्ञान है। और रस्सी में सांप दिख रहा है, ये क्या है? ये भ्रम है। ये क्या है? ये भ्रम है। तो इसलिए सब कुछ आप ही है, ऐसा बतला दिया है। तो आगे देखो, स्तुति कर रहा है ना बड़े सुंदर गदगद वाणी से, भयभीत तो हो करके, हाथ जोड़ करके, और शरीर जिसका कंपायमान है, ऐसा अर्जुन स्तुति कर रहा है। देखिए, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप, त्वम् आदिदेव। आप ही
आदि देव, सबसे आदि, सबसे पहला जो देव है, प्रकाशमान, द्योतकवान, जो द्योतित है, दीप्तिमान है, वो जो देव है, आदि देव, वो आप ही। सबके आदि है ना, सबका आदि कौन है? वो मैं है। सबका आदि कौन है? मैं है ना। आत्मा सबका आदि है, उसके बाद ही आपकी चित्त, मन, बुद्धि आदि उसके बाद है। और चित्त से ही सारा क्या है? चिदाकाश, चित्ताकाश और भूताकाश। चिदाकाश से क्या हुआ? चित्ताकाश, और चित्ताकाश से क्या हुआ? सारा भूताकाश। तो इसलिए आदि देव क्या है? आत्मा, परमात्मा ही आदि देव। सबसे आदि देव कौन है? सबसे पहले आप किसको जानते हो? अपने आप को जानते हो ना। उसके बाद ही आँखों को, कानों को, मन को, बुद्धि को, उसके बाद ही जानते हैं ना। सबसे पहले मैं, इसको जानते हैं ना। तो त्वम आदिदेव, आप ही क्या हो? आदिदेव। पुरुष, आप पुरुष हो। आप क्या हो? पुरुष। पूर्णत्वाद पुरुष, सच्चिदानंद रूप से सब कुछ आपके द्वारा पूरित है। सब कुछ आपके द्वारा पूर्ण किया हुआ है, भरे हुए हैं। सच्चिदानंद जो है वो सब में भरा हुआ है, पूर्ण है। पूर्णम अनेना सर्वम है, सबका सब जिसके द्वारा पूर्ण है, माने भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। कहते सारे के सारे घड़े जो है वो मक्खन से क्या है? पूर्ण है, मतलब मक्खन से भरे हुए। तो वैसा ही सबका सब दृश्य प्रपंच परमात्मा से क्या है? पूर्ण है, मतलब परमात्मा भरा हुआ है ना। तो इसलिए पुरुषः, आप पुरुष है, पूर्ण है। पुराण, और क्या है? आप पुराण है, पुराण पुरुष। पुरापि नवैव, सबसे पुराने होते हुए भी आप क्या हो? नए ही, नूतन ही, पुराने नहीं हो गए हैं। पुराना होते हुए भी आप नए हो, नवीन हो। पुराण। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम माने आप, अस्य विश्वस्य, ये जो संपूर्ण विश्व है, चराचर दृश्य प्रपंच, इसके क्या हो? परम निधानम, परम आश्रय स्थल, परम निधान हो, अर्थात सब कुछ जिसमें रखा जाए। तो सब कुछ आप में ही रखा हुआ है, आप ही इसके आधार है, नाम रूप आधार। विचार सागर में बोला निश्चलदास जी ने, क्या? नाम रूप आधार। तो सब नाम रूप के आधार कौन है? जैसे सारे आभूषणों के जो नाम रूप है उनका आधार क्या है? सोना। इसी प्रकार से संपूर्ण जो ये भूत भौतिक दृश्य प्रपंच है, इसके आप क्या हो? निधान हो, हैं? आधार हो, आप में ही रखे हुए हैं, आपने ही इनको आश्रय दिया हुआ है, आपके सहारे ही ये टिके हुए हैं, आपके सहारे ही सब कुछ ठहरा हुआ स्थित है ना। त्वम अस्य विश्वस्य परमं निधानम, परम निधान है, परम है। जैसे आपके शरीर है, आपके शरीर का आश्रय स्थल क्या है? ये पृथ्वी। पृथ्वी का आश्रय स्थल क्या है? जल। उसका आश्रय स्थल क्या है? अग्नि। उसका वायु, उसका आकाश, उसका अहंकार, उसका महातत्व, उसका माया, उसका परमात्मा।
तो परम परम आश्रय तो वही हुआ ना। बाकी तो जैसे अभी पेड़ है, पौधे है, मकान है, वो किसके ऊपर टिके हैं? पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी भी निधान है, आश्रय स्थल है, लेकिन परम अंतिम जो है, अंतिम आश्रय स्थल वो क्या है? वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो इसलिए आप ही इस विश्व के परम आश्रय स्थल है। वेत्ता, और जो वेत्ता है, जानने वाला, वो भी आप। त्वं वेत्तासि, आप ही वेत्ता हो, आप ही वेत्ता हो, वेदिता हो, जानने वाले हो। वेद्यम च, और आप ही क्या हो? वेद्य भी हो। जानने वाले भी आप हो और जानने योग्य भी आप ही। क्या? जो जानने योग्य, जिसको जाना जाता है, वो वेद्य, वो भी आप हैं, और जानने वाले भी आप। परम च धामा, और जो परम धाम, परम पद है, मोक्ष, वो भी आप ही। वो भी क्या है? आप। मतलब वेत्ता भी आप, वेद्य भी आप, और जो ब्रह्म है, मोक्ष, मोक्ष पद, वो भी आप। परम च धाम, जो परम धाम है। परम धाम क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर जा कर के लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा क्या है? परम धाम। मतलब वही मेरा अपना जो आत्मा, अपना आत्म स्वरूप, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता। वो परम धाम जो मोक्ष है, परम पद, वो भी मैं ही, आप ही। आप ही के लिए बता रहे ना अभी। त्वया विश्वम ततम, हे अनंत रूप। संबोधन क्या है? अनंत रूप आप ही। हे अनंत रूप, त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। आपके द्वारा ये जो ज्ञान है ना, ये साधारण नहीं है कि सब में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में है, और सब परमात्मा ही है। ये अंतिम ज्ञान है। सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, और सब कुछ परमात्मा ही है। समझ आ रही है? सब मिठाइयों में मीठा है, सब मिठाइयाँ मीठे में है। सब मिठाइयों में क्या है? और सब मिठाइयाँ किस में है? मीठे में ही है ना। और सब मीठा ही मीठा है। सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में ही है, और सब कुछ परमात्मा है। ये साधारण बात नहीं है। साधारण बात है क्या? ये तो सर्वोच्च बात है। परमात्मा ही परमात्मा जिसकी दृष्टि में है, सब कुछ ब्रह्म ही जिसकी दृष्टि में है, तो वो तो क्या है? वो ब्रह्म रूप परमात्मा। तो इसलिए अर्जुन जो कह रहा है कि वेत्ता भी आप, वेद्य भी आप, और जो परम पद मोक्ष है वो भी आप, और आप ही अनंत रूप, अनंत रूपों में आप ही है, और आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। अर्थात सब आप में ही है, सबका सब आपके द्वारा आवृत है। आप सब में समाये हुए हैं।
जैसे सारी मिठाइयों में मीठा क्या है, व्याप्त है, तो मीठे ने मिठाइयों को क्या किया हुआ है, व्याप्त किया हुआ। समझ आया? व्याप्त किया हुआ मतलब क्या है, वो सब में मीठा समाया हुआ है, विराट। तो ये बहुत विशिष्ट बात, बहुत विशिष्ट बात, समझे? तो आगे देखिए क्या कह रहा है। अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए। क्या हो गया? ज्ञान चक्षु खुल गए। अब वो बात अलग है, अब अर्जुन आपकी तरह ही है या ब्रह्मवेत्ता हो गया, वो तो एक अलग विषय है। जैसे सत्संग में जब आप होते हो तब तो क्या हो, आप भी बड़े विवेकी हो, बड़े धीर हो, बड़े विचारवान हो, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा चिंतन निश्चय वाले हो। और फिर व्यवहार में फिर क्या हो जाती है, विस्मृति, व्यवहार में फिर भूल जाते हो। तो अर्जुन ने अभी तो दर्शन किया है, तो इसलिए अर्जुन क्या कह रहा है कि सब कुछ आप, सब आप में है और सब में आप है और सब कुछ आप है। लेकिन अभी तो देख रहा है ना, सुन रहा है, उसके पश्चात भी उसका ये निश्चय रहेगा या नहीं रहेगा। जिसका निश्चय निरंतर रहे वो ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म है। और जिसका निश्चय विस्मृत हो जाए तो वो तो अज्ञानी ही है, अज्ञानी। तो अभी तो है, अभी तो कह रहा है सब कुछ आप ही। तो देखिए क्या है, वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुः यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमस्ते। त्वं वायुः, अब बतला रहा, जो अनंत रूपा कहा है ना, ये उसी का ही क्या है, विस्तार बता, खोल करके कह रहा है। अर्जुन अनंत रूप जो संबोधन किया है तो बतला रहा है अनंत रूप आप कैसे। त्वं वायु, वायु आप ही। ये जो वायु है, जो संपूर्ण जीवों का प्राण है, जीवन है, वो क्या है, यमः, और जो प्राण का हरण करने वाला जो यम मृत्यु है वो भी अग्नि ही, और जो अग्नि है विशेष उपकारक, वो अग्नि भी वरुण, और जो जल का देवता वरुण है ये भी शशांक, और ये जो चंद्रमा है शीतल रश्मियों वाला ये भी प्रजापति ही त्वमेव, और जो प्रजापति है वो भी आप ही, ब्रह्मा भी आप ही। प्रपितामह च, और जो प्रजापति पिता है ना उसके भी प्रपिता आप ही है। विष्णु जो है वो भी क्या है, आप ही है। हमारे तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी क्या हुए, पिता हुए हैं, सबके पिता है ना ब्रह्मा जी, और उस ब्रह्मा जी के भी पिता, तो हमारे क्या लगेंगे, वो पितामह प्रपितामह, तो वो भी कहते हैं वो भी आप ही।
ब्रह्मणो अपि पिता इत्यर्थ। भाष्यकार भी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। प्रजापति ही, जो कश्यप आदि प्रजापति है वो आप है। प्रपितामहा च, पितामहा जो ब्रह्मा जी, उसके भी पिता, तो क्या हो गए? प्रपिता। क्या हो गए? समझ आ गया ना? प्रजापति किसको बतलाया है? कश्यप आदि जो महर्षि है ना? ये क्या है? दक्ष आदि भी तो प्रजापति में गिने जाते हैं ना, कश्यप आदि। तो ये जो प्रजापति है, इनके पिता कौन है? पितामह ब्रह्मा जी। और उनके पिता कौन है? वो प्रपिता हो गया ना, हैं? तो प्रपितामह भी आप ही हो। नमः नमस्तेस्तु, नमः नमः ते अस्तु, आपको बारंबार नमस्कार होवे, बारंबार नमस्कार। सहस्रकृत्वा, हजारों हजारों बार आपको नमस्कार। पुनः च भूयः अपि नमो नमस्ते, दोबारा फिर आपको क्या है? श्रद्धा भक्ति का अतिशय है। श्रद्धा भक्ति का क्या है? समा नहीं रही है अर्जुन के हृदय में। इतनी भक्ति है, इतना प्रेम, इतना अनुराग है, समा नहीं रही है कि मेरे ऊपर कृपा की वृष्टि हुई, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तभी ये दिव्य स्वरूप दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इसलिए बारंबार 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 क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा है। तो उसको संतोष नहीं हो रहा है फिर कि जितने बार नमस्कार करूं उतना कम ही है, उसको संतोष नहीं हो रहा है। वो चाहता है बस चरणों में पड़ा ही रहूं। क्या? चरणों में आपके पढ़ने का मतलब मैं पूर्ण समर्पित हूँ, आप जाने हैं। जैसे बंदर का बच्चा समर्पित है ना अपनी माता के ऊपर, तो वैसे ही बस अर्जुन कह रहा है कि संतोष नहीं हो रहा है। तो पुनः पुनः हजारों बार दोबारा फिर आपको बारंबार क्या है? नमस्कार है, नमस्कार। अपरितोषः आत्मनः दर्शयति। भाष्यकार कह रहे हैं कि नमस्कार बारंबार करते हुए भी अर्जुन अपनी असंतोष दिखा रहा है कि मेरे को संतोष नहीं मिल रहा है, जितने बार नमस्कार करूं कम है। इस प्रकार से हजारों बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, आपको नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आगे देखो ना, आगे क्या कह रहा है, समझ आ गया ना? ये बताया जाए आगे। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतः ते, नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व, अनन्तवीर्य अमितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः। नमः पुरस्तात्। नमः आगे से आपको नमस्कार। पुरस्तात् पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से क्या है? आपको नमस्कार है। पूर्वश्याम दिशि तुभ्यम, आपको पूर्व दिशा से, पूर्व की ओर से नमस्कार।
पृष्ठतः अपि च नमः, और पश्चिम दिशा की ओर से भी आपको नमस्कार। आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, पूर्व दिशा से नमस्कार, पश्चिम दिशा से नमस्कार। ते माने आप, नमः अस्तु ते सर्वता एव सर्वा, और सब ओर से आपको नमस्कार है। सभी दिशाओं से की ओर से क्या है आपको नमस्कार। सर्वता एक सर्वता एव ते नमः अस्तु, सब ओर से आपको क्या है नमस्कार है। क्योंकि सर्वा एवा, क्योंकि आप जो है सब ओर सर्वत्र स्थित है। आप क्या है सर्वत्र स्थित है, इसीलिए आपको सर्वतः नमः अस्तु, सब ओर से नमस्कार है। अनंत वीर्य, आप क्या है अनंत सामर्थ्य से युक्त है, अनंत शक्ति से युक्त आप। अमित विक्रमः, और आपका जो पराक्रम है वो भी मापा नहीं जा सकता। अमित है, सीमित नहीं है। क्या है अमित है, जिसको मापा नहीं जा सके। मित जो परिमित हो, सीमित हो, उसको क्या कहेंगे मित। और नामिता इति अमिता, जो अमित है, जो मापा ना जा सके, वो क्या हुआ। तो अमित पराक्रम आपका है। सर्वम ततः सर्वम समाप्नोषि, नहीं तथा को बाद में जोड़ें। सर्वम समाप्नोषि त्वम, और क्या है आपके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। आपके द्वारा क्या है सब कुछ व्याप्त है। ततः इसीलिए सर्वः त्वमसि, इसीलिए सब कुछ आप ही। समझ आया हैं? आगे से आपको नमस्कार, और उसके अनंतर पृष्ठतः ते नमः अस्तु, और आपको पीछे से नमस्कार। ते सर्वा एव सर्वता नमः, आप जो है सब कुछ आप ही है। तो इसीलिए सब और स्थित है, आप सब जगह स्थित हैं, तो इसलिए सर्वता एव ते नमः, आपको सब ओर से नमस्कार है। अनंत वीर्य अमित विक्रमः, अनंत सामर्थ्य युक्त और अनंत न मापा जाए ऐसे पराक्रम युक्त आप हैं। त्वम सर्वम समाप्नोषि, आप सबको व्याप्त करके स्थित है, विराजमान है। इसीलिए ततः इसी कारण से सर्वम त्वम सर्वः त्वमसि, सब कुछ आप। सब कुछ क्या है जैसे मीठा, मीठे ने सब कुछ व्याप्त किया हुआ है ना, तो सब कुछ क्या है मीठा है। सब कुछ क्या है, सारी मिठाइयाँ, लड्डू, हलवा हैं, सब कुछ क्या है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, बालूशाही आदि सब कुछ मिठाई है। तो वैसे ही सब कुछ आपने व्याप्त किया हुआ है, इसीलिए सर्वः त्वमेव, सब कुछ आप। और ये बारंबार मैं आपको कह रहा हूँ क्या कि ये जो चिंतन है, ये जो निश्चय है, ये जो अनुभव है, साधारण नहीं है, अंतिम है। कि सब कुछ क्या है, परमात्मा है। शेर भी, सांप भी, पेड़ भी,
पत्थर भी, वायु भी, पृथ्वी भी, शरीर भी, सुगंध भी और दुर्गंध भी, सब कुछ परमात्मा में ये अज्ञान से, परमात्मा के ही अज्ञान से सब कुछ भिन्न भास रहा। और जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो देखता है कि परमात्मा में परमात्मा ही विभिन्न रूपों में भास रहा है। जो और जिसका निश्चय दृढ़ होता चला जाता है वो कहता है बस परमात्मा ही है, मैं आत्मा ही, बस उसका जो चित्त है वो क्या होता है, ठहर जाता है। दौड़ पूरी हो गई, अब दौड़ महापूरी हुई, अब चित्त मेरा शांत। बहुत दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, दौड़ ही रहे ना, लगातार दौड़ ही रहे। आप ये बताओ, ये खोपड़ी आपकी दौड़ती है या ठहरती है? हैं? दौड़ते ही रहते हैं हर समय, दौड़ 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 दौड़, पता नहीं कितने जन्मों से दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब दौड़ महापूरी हुई, परमात्मा में जिसका चित्त ठहर गया, बुद्धि ठहर गई, बुद्धिश्चन विचेष्टति, क्या बुद्धि की भी चेष्टा का अभाव। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जिस समय ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया मनसा सह अवतिष्ठन्ते, मन के सहित ठहर जाते। बुद्धिश्चन विचेष्टति, बुद्धि की भी चेष्टा का अभाव हो जाता है। तामाहु परमाम गतिम, उसी को परम गति का। इसका मतलब वो ठूट हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसकी इंद्रिया, जिसका मन, जिसकी बुद्धि निरंतर अपने आत्मनिश्चय और अनुभव में युक्त है, और जो बाह्य बहिर्मुखता है उसका परित्याग हो गया, जिसकी इंद्रिया मन बुद्धि संसार के पदार्थों को विषय नहीं करती है। इसका मतलब वो विषय नहीं, विषय का भी समझ लेना, मतलब आसक्ति युक्त होकर विषय नहीं करती है। विषय तो करती है, जैसे आंखों से देखना, लेकिन एक देखने में राग होता है, एक सुनने में राग होता है, चखने में राग, सूंघने में राग, स्पर्श करना, वैसा नहीं है। देखना तो देख, आगे तो यही देखने के लिए, बंद करने के लिए थोड़ा है। चलना चाहिए, पैर चलने के लिए, या बैठे रहो, पड़े रहो, हैं? वो गाय बैठ गई ना, बैठी रहती है तो इसकी तरह हमारी बचिया, इसकी दोनों की उपमा एक है, बैठना, शरीर खराब है बैठने से, तो चलने के लिए है ना। तो कहने का भाव है कि फिर वो राग द्वेष युक्त नहीं है, कुछ उससे सुख या रस लेने के भाव से नहीं है। तो जिसकी इंद्रिया मन बुद्धि परमात्मा को विषय करती है, अपनी आत्मा को विषय करती है, आत्म अनुभव से संयुक्त है, निश्चय से युक्त है, उसी को परम गति कहा। वही क्या है? परम गति। बुद्धि भी चेष्टा का अभाव कर, वही परम गति है। तो वैसे ही सब कुछ आप ही है, ऐसा जो निश्चय है, ये बड़ा अद्वितीय, बड़ी ही विलक्षण बात है। परमात्म निष्ठा है, यही क्या है? यही परमात्म निष्ठा है, यही परमात्म प्राप्ति है। तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो विषय है, ये 2 श्लोक अलग विषय को लेकर के आएंगे, तो इनको जो है वो हम लोग कल ही विचार करेंगे। आज इतना ही रखिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं